बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू जमात अव्वल में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम सबक नंबर 1.3 और इसका हिस्सा नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि भारी हुरूफ से मुताल्लिक़ है। यानी ऐसे हुरूफ जिनको अदा करना इंसान के लिए थोड़ा सा मशक्क़त और बोझ का बायस होता है, इसी वजह से उन्हें भारी हुरूफ कहते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आज के अपने लेक्चर के एसएलओज़ यानी हासिलाते ताल्लुम। तो आज का हमारा एसएलओ है हल्की और भारी आवाज़ों को दुरुस्त तरीक़े से अदा कर सकें। यानी जब हमारा आज का ये लेसन मुकम्मल होगा तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम हल्की आवाज़ और भारी आवाज़ वाले हुरूफ को दुरुस्त तरीके से अदा कर सकेंगे। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, दोहराई सबसे पहले करते हैं। दोहराई में चंद सवालात हैं जो आपके सामने नुमायां हो रहे हैं कि हुरूफ तहज्जी में बा और भा में क्या फ़र्क है। क्या बारी और भारी एक ही लफ्ज़ है? सादा हरफ से भारी हरफ कैसे बनता है? तो ये सवालात जो आपके सामने हैं, मैं गुजारिश करूंगा असातिज़ा किराम से कि वो अपने अपने कमरा जमात में तलबा व तालिबात से इन सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करें। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, आपने दोहराई के सवालात के जवाबात बड़ी उम्दगी से अपने असातिज़ा किराम को दिए होंगे। अब हम आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का। याद रखें कि बाज़ हुरूफ की आवाज़ सादा होती है, बिल्कुल सिंपल, उसमें कोई उतार चढ़ाव ऊंच नीच नहीं होता, सिंपल तरीके से उन्हें अदा किया जाता है। लेकिन बाज़ हरफ ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ भारी होती है, यानी बाज़ हुरूफ की आवाज़ सादा और बाज़ हुरूफ की आवाज़ भारी होती है। जैसे मैं आपकी सहूलत और आसानी के लिए चंद मिसालें भी पेश करता हूँ। जैसे बा से बकरी, अब ये बिल्कुल आसान सिंपल सादा आवाज़ है, लेकिन दूसरी जानिब इसी बा से भा और इससे भरम, अब ये बा की भारी आवाज़ बन गई भ और उससे लफ्ज़ बना भरम। इसी तरह ता की मिसाल पे आए तो ता की सादा आवाज़ पत्ता और उस ता की भारी आवाज़ थ और उस थ से पत्थर। ये थ ता की भारी आवाज़ है और भ बा की भारी आवाज़ है। तो आपने जाना कि कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ बिल्कुल सादा होती है, जबकि कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ भारी होती है। अब हम भारी हुरूफ के बारे में मज़ीद जानते हैं। आपके सामने चंद अशिया की तस्वीरें हैं। सबसे पहली तस्वीर में आपको एक जानवर नजर आ रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस जानवर का क्या नाम है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, इस जानवर का नाम भेड़ है, भेड़। अब ये भा है जो कि बा की भारी आवाज है। इसी तरह इसके नीचे देखें, आपको एक चीज नजर आ रही है। आप बता सकते हैं कि इसे हम उर्दू में क्या कहते हैं? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, इसे हम उर्दू में थाली कहते हैं। और ये था ता की भारी आवाज है, ता की भारी आवाज था। इसी तरह से यहां आपको बेशुमार फल नजर आ रहे हैं। तो ये पा की भारी आवाज, पा की भारी आवाज था है, और ये जो चीज आपके सामने नजर आ रही है ये है फल। इसी तरह इस तस्वीर में आप देखें, आपको एक बच्चे की ठोड़ी नजर आ रही है और ये टा की भारी आवाज ठा है, और ये जिसकी तरफ इशारा किया गया है ये उस बच्चे की ठोड़ी है कि जो के भारी आवाज वाले हुरूफ की ही एक मिसाल है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह मजीद अशिया की जानिब देखते हैं, उनकी पहचान करते हैं और उनमें भारी हुरूफ को तलाश करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर है जिसमें परचम की तस्वीर नजर आ रही है, जिसे हम उर्दू में झंडा भी कहते हैं। और ये झंडा में जो पहली आवाज है झा, ये जा की भारी आवाज है। इसी तरह से ये शख्स नजर आ रहा है जो कपड़े वॉश कर रहा है, कपड़े धो रहा है, और हम जानते हैं कि कपड़े धोने वाले को धोबी कहते हैं। तो ये धा है जो कि दा की भारी आवाज है।
इसी तरह प्यारे बच्चों ये छतरी है जो हमें बारिश से बचाती है, जो हमें धूप से भी बचाती है। जब हम सख्त गर्मी में सूरज की शिद्दत में बाहर निकलते हैं तो हम इसको अपने सर पे तान लेते हैं ताकि हम गर्मी से बच सकें। बारिश में बाहर निकलते हैं, इसे अपने सर के ऊपर तान लेते हैं ताकि हम बारिश के पानी से अपने आप को महफूज कर सकें। तो ये छतरी है जिसे हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह ये जो छा की आवाज है, ये चा की भारी आवाज है। ये आप देख सकते हैं, ये ढक्कन है जो मुख्तलिफ बोतलों के ऊपर लगा होता है। बोतल इससे बंद होती है और इसके साथ हम अपने पानी को महफूज रखते हैं। तो ये ढक्कन में जो शुरू वाला है ये ढा है जो कि डा की भारी आवाज है। प्यारे बच्चों इसी तरह मजीद चंद तस्वीरें हैं। यहां आपको खा नजर आ रहा है, ये का की भारी आवाज है, और ये खजूरें हैं, खजूर की तस्वीर है। इसी तरह आपको यहां पे ये दाढ़ नजर आ रही है जो, और इसकी आवाज जो है अड़ा, अड़ा की आवाज, और ये भारी आवाज किसकी है? अड़ा की। इसी तरह से ये घोड़ा नजर आ रहा है आपको, और उसके लिए पहला लफ्ज जो है वो घा है जो कि गा की भारी आवाज है। प्यारे बच्चों हमने काफी सारी तस्वीर देखी और उनमें हमने भारी आवाज और सादा आवाज को अलग अलग से बयान किया, जो कि यकीनन हमें समझने के लिए हमारे लिए मुआविन साबित होगा और हम उससे समझ सकेंगे। तो प्यारे बच्चों अब हम किताब की तरफ बढ़ते हैं और मजीद चीजें जानने की कोशिश करते हैं। तो अजीज तलबा तालिबात, बाज हुरूफ तहज्जी ऐसे हैं जिनकी आवाज दो चश्मी हा के मिल जाने से भारी हो जाती है। तो ये आज हमने उसूल पढ़ लिया, तरीका जान लिया कि कुछ हुरूफ तहज्जी के बाद अगर दो चश्मी हा लगा दें तो वो हुरूफ तहज्जी उनकी आवाज भारी बन जाती है और वो सादा हुरूफ भारी हुरूफ में तब्दील हो जाते हैं। ये दो चश्मी हा क्या है? ये देखिए, ये आपको हा नजर आ रही है, ये चश्म कहते हैं आंख को। चश्म का माना क्या है? आंख। और ये देखें इस हा की एक आंख ये और दूसरी आंख ये, इसीलिए इसे कहते हैं दो चश्मी हा। और जब ये दो चश्मी हा कुछ हुरूफ तहज्जी के साथ मिलती है तो उनकी आवाज भारी हो जाती है। यही वजह है कि उन हुरूफ को भारी हुरूफ कहते हैं। भारी आवाज वाले हुरूफ की तादाद 15 है, 15, जो कि दर्ज झैल हैं। अब यहां मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कुछ हुरूफ के आखिर में दो चश्मी हा लगी और उनकी आवाज भारी हो गई और वो भारी हरफ बन गए। जैसे पहली मिसाल में देखें, ये भा है, पहले बा था, बा के आखिर में ये दो चश्मी हा लगी तो ये भा बन गया। ये पहले पा था, पा, इसके आखिर में दो चश्मी हा लगी, फा बन गया। ता के आखिर में दो चश्मी हा लगी, ये था बन गया। टा के आखिर में दो चश्मी हा लगी तो ये ठा बन गया। इसी तरह जा के आखिर में दो चश्मी हा का इजाफा हुआ तो झा, चा के आखिर में ये इजाफा हुआ तो छा, दा के आखिर में इजाफा हुआ तो धा। इसी तरह ढा, रह और अड़ा, ख, घ, लह, मह, ना। तो ये 15 हुरूफ हैं जिनके आखिर में दो चश्मी हा लगी, दो आंखों वाली हा लगी तो वो भारी हुरूफ बन गए और उनकी आवाज में भारीपन आ गया। तो प्यारे बच्चों अब आपके लिए एक एक्टिविटी है, एक सरगर्मी है। स्कूल या घर में मौजूद किसी चीज का नाम तहरीर करें जिसमें भारी हुरूफ इस्तेमाल हुए हों। स्कूल या घर में कोई ऐसी बेशुमार चीजें होंगी, मिसाल के तौर पे ये आपका जो लफ्ज घर है इसके अंदर ही भारी हरफ है और इसकी आवाज ही भारी है, जैसे घ, गाफ की भारी आवाज। तो इसी तरह और बेशुमार चीजें आपको मिलेंगी, उनमें से एक एक चीज का नाम आपने तहरीर करना है जिनमें भारी हरफ इस्तेमाल हुआ हो। इसी तरह प्यारे बच्चों आपके लिए घर का काम है। घर के काम में आपने ये करना है कि अपने वालिदैन से भारी हुरूफ के बारे में मजीद मालूमात हासिल करनी है और वालिदैन से गुजारिश करनी है कि वो भारी हरफ से एक एक लफ्ज बना दें। जैसे 15 भारी हुरूफ है, भा से एक लफ्ज बना दे, जैसे गोभी, फा से एक लफ्ज बना दे, जैसे फूल। तो ऐसे अल्फाज बनवाएं वालिदैन से और फिर जो अल्फाज आपके सामने आएंगे उनमें से कोई से दो नाम अपनी कॉपी पे तहरीर करें और अगले दिन अपने असातिज़ा किराम को अपनी कॉपी चेक करवाएं और उनसे शाबाशी वसूल करें।
तो प्यारे बच्चों, अब चंद अल्फाज आपके सामने हैं, ये वही 15 अल्फाज है जिनकी हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आपने ये करना है कि इनको अपनी पेंसिल के साथ भर देना है, इनमें कलर भर देना है, ताकि आपको भारी हरूफ की पहचान भी हो जाए। इस तरह भा, और इसमें रंग भरेंगे तो ये फा, मुख्तलिफ रंगों के साथ आपने इस सारी एक्टिविटी को भर देना है और एंड तक ये 15 हरूफ जो हैं भारी हरूफ, इनको आपने मुकम्मल करना है। तो अजीज तलबा और तालिबात, आज हमने भारी आवाज वाले हरूफ पढ़े हैं। अगले लेक्चर से हम नए सबक का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं लेक्चर की पीपीटी, हासिलात ताल्लुम के मुताबिक लेसन प्लान और वर्कशीट। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में नए सबक के साथ दोबारा से हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।